नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट के ऊपर हम चर्चा करेंगे और वह ट्रीटमेंट भी न्यूरोथेरेपी का आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह ये है कि यदि कोई भी पेशेंट कोमा में जाता है तो उसे क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कोमा का पेशेंट दोस्तों जो होता है उसमें उसकी जो रिकवरी होती है उसका डॉक्टर को भी अनुमान नहीं होता कि इसकी रिकवरी जो है वो कितने टाइम में होगी। वो कोमा पे डिपेंड करता है और कोमा किस रीजन से हुआ है उस पर डिपेंड करता है। कोमा कई अलग अलग कारण से होते हैं जिसमें दो चार कारण होते हैं। कोमा इंजरी के कारण हो सकता है, जब यदि ब्रेन में इंटरनल कोई इंजरी हो जाए, इन्फाक्ट हो जाए, कोई इंटरनल हैवी पैरालिसिस हो जाए तो भी वह पेशेंट कोमा में जा सकता है जब इंटरनल ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। और दोस्तों दूसरा कारण, इसके कारण से क्या होता है, जब इंजरी हो जाती और वहां ब्लीडिंग हो जाती तो दोस्तों जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आगे जो ब्रेन में जहां ब्लड की सप्लाई होनी है तो वहां ऑक्सीजन नहीं जा पाता, क्योंकि वहां ब्रेन जो ब्लड है वह जमने लगता है, वहां क्लॉटिंग हो जाती है, जिसके कारण से आगे ब्लड की सप्लाई ना हो पाने के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती और ऑक्सीजन की कमी से वह पेशेंट कोमा में जा सकता है, जिसको हाइपोक्सिया कहते हैं। ऑक्सीजन ब्रेन में कम होने का और भी कई सारे कारण हैं जिसमें हम हाइपोक्सिया उस कोमा के पेशेंट को कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से वह कोमा में गया है। इंजरी भी हो सकती है और उसके और भी कई कारण हो सकते हैं। सांस ठीक से ना आना, या जैसे पानी में कोई ज्यादा देर तक डूब गया और उसको सांस नहीं आया तो ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। भले ही वहां इंजरी नहीं हुई है लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, इसके कारण से वह हाइपोक्सिया पेशेंट कोमा में उसको चला जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। ब्लड यदि एसिडिक जो ब्लड का जो पीएच है अगर ज्यादा एसिडिक अम्लीयता की ओर चला जाता है तो भी वह पेशेंट बॉडी ओवर एसिडिक होने के कारण से तब भी वह कोमा में जा सकता है। और यदि यह ज्यादा एल्कलाइन की तरफ चला जाए तो भी वह कोमा में जा सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। आज कोमा के काफी पेशेंट बढ़ रहे हैं, कई अलग अलग कारणों से जो है ब्रेन में इंजरी हो जाती है और जो है वह पेशेंट कोमा में चला जाता है। कोमा के पेशेंट कुल मिला के काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, परंतु आज दोस्तों हम जो कोमा में आपको जाने का जो ट्रीटमेंट बता रहे हैं वह बता रहे हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण। यदि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई पेशेंट कोमा में गया है तो आप यह ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इस ट्रीटमेंट से उस पेशेंट की रिकवरी जो ऑलरेडी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें और ऐड हो जाएगी, उसकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी इससे। जैसे कि हम आपको इसके लिए एक एग्जांपल बताते हैं। एक केस था, उसके पैर में चोट लगी थी तो कहीं से फोन आया कि सर मैं ऐसे ऐसे करके इस जगह हूं और हमारे प्रोफेसर साहब हैं या जो हमसे सीनियर हैं वो हैं, उनके लेफ्ट फीमर बोन की जो हड्डी है वह क्रैक हो गई है और प्लास्टर बंधा हुआ है। अब इसकी रिकवरी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा इंजरी ट्रीटमेंट होता है। हमने उनको इंजरी ट्रीटमेंट का वीडियो जो है बना के दिया, जिसमें उनका जो प्लास्टर ओपन होना था वो लगभग 2 से 2.5 महीने में होना था, जो कि वो 1.25 महीने में प्लास्टर ओपन हो गया। यानी कि इंजरी ट्रीटमेंट देने से क्या हुआ कि कम से कम 40 दिन, यानी कि जो लगभग ऑलमोस्ट 75 डेज की जो रिकवरी होनी थी वो ऑलमोस्ट उसमें से 40 दिन कम, यानी कि लगभग वो 40 डेज के आसपास ही कंप्लीट रिकवरी हो गई। तो इतना ज्यादा दोस्तों असर होता है। इसी तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कोमा का पेशेंट देखा है जिसमें 18 दिन में वो रिकवरी आई है, जो जरूरी नहीं कि वो सालों में आ जाए। रिकवरी बहुत फास्ट थी, हाथों में मूवमेंट आने लगी थी, आइस मूवमेंट जो है वो फ्रिक्वेंटली होने लगा था, आइस ब्लिंक होने लगी थी। ये सारे मूवमेंट 18 दिन से पहले, जब मैं पहले दिन वहां ट्रीटमेंट देने गया, ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं था। और उनकी ऑक्सीजन जो 2 लीटर सिलेंडर पे चल रही थी वो दोस्तों 2 लीटर सिलेंडर पर चलने के बावजूद भी जो उनकी ऑक्सीजन आ रही थी वो 94-95 आ रही थी। और जब ट्रीटमेंट देना शुरू किया उसके ऑलमोस्ट एक हफ्ते में ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि कोमा का पेशेंट है तो उन्होंने एकदम कम कर दिया, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन जो है 98-99 आने लगी थी बिना ऑक्सीजन पर भी, क्योंकि वो बीच बीच में ऑक्सीजन सिलेंडर हटाते भी थे और उनकी ऑक्सीजन जो लगी हुई थी वो हटाते थे, फिर भी उनकी जो ऑक्सीजन नेचुरली जो वो ले रहे थे वो 98-99 आ रही थी। लेकिन फिर भी एक सपोर्ट के लिए कि कोमा का पेशेंट है तो जैसे उसका मैनेजमेंट हो सके, इसलिए एकदम स्टार्टिंग जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो उनका लगा के रखा गया था। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि हमारा ये चैनल न्यूरोथेरेपी लाइफलाइन वरुण न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट के नाम से जो हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए जो आप घर पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल है। और आप हमें फेसबुक पर भी न्यूरोथेरेपी लाइफलाइन ट्रीटमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के नाम से, जयपुर के नाम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं।
और इंस्टा पर भी वरुण राय न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट के नाम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आइए हम अपना ये हाइपोक्सिया के लिए जो पेशेंट कोमा में जो हाइपोक्सिया के कारण से ऑक्सीजन की कमी के कारण से जो गया है उसका हम ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट कर देते हैं। चलिए सर सीधे लेट जाइए आप, हम इन पेशेंट के ऊपर आपको ये देखे दिखाएंगे। ये कंप्लीट नॉर्मल पेशेंट है लेकिन ट्रीटमेंट बताने के लिए इनका हम प्रयोग ले रहे हैं। ठीक है जी, तो अभी हम क्या करें, थोड़ा सा नीचे आओ, बस बस रिलैक्स। तो सबसे पहले हम इस तरह से सीधा लेटाएंगे, थोड़ा सा इस तरफ सर को, दोनों हाथ इस तरीके से हम ऊपर रखेंगे और क्या करना है हमको, ये लेफ्ट साइड चेस्ट है और राइट साइड चेस्ट है। तो हमको चेस्ट पर क्या करना है, ऑक्सीजन जो इनकी कार्बन डाइऑक्साइड है जो पेशेंट की, उसको हमको बिल्कुल रिलीज करना है। अंदर जो कार्बोनिक एसिड जो जमा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्री करना है और ऑक्सीजन लेवल उसका बढ़ाना है। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से मैक्सिमम निकले और ऑक्सीजन लेवल को हमको बढ़ाना है। तो हम आज ये ट्रीटमेंट आपको सिखा रहे हैं। इस तरीके से देखिए, पहले लेफ्ट चेस्ट पर 12 पॉइंट बनाएंगे रबिंग करने के साथ, थोड़ा सा प्रेशर हो हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 दे देंगे, ठीक से 12 मार देंगे। 12 पहले लेफ्ट से शुरू करना है, पहले 12 लेफ्ट फिर 12 राइट, और इसको 2 बार देना है, लेफ्ट राइट फिर वापस 12 लेफ्ट फिर वापस 12 राइट, 2 बार 12 यहाँ हो जाएगा, 2 बार 12 वहां हो जाएगा, एक एक करके देना है, लेफ्ट राइट फिर लेफ्ट और राइट, एक साथ 24 नहीं देना, पहले 12 12 फिर 12 12। ये पॉइंट होने के बाद 3 बार, बीच में कोई गैप नहीं है। ये हम हाथ लेंगे शोल्डर से लेके पूरा पाम तक यानी हथेली तक, इस तरीके से हमको 6 बार रबिंग करना है, थोड़ा टाइट। 1 2 3 4 5 6, इसके आगे 1 2 3 4 5 6 पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक इसी तरीके से हम राइट में देंगे, थोड़ा सा यहाँ सबको इस तरीके से, बस 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 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद पेशेंट को उल्टा लेटाएंगे, और वो पेशेंट कोमा में है क्योंकि वो उल्टा नहीं लेट सकता। आज यदि आप उसको उल्टा लिटा के आप अपनी मदद से उसको दे सकते हैं, तो हम आपको ये आज ट्रीटमेंट बता रहे हैं। इसी के साथ कोमा का एक ट्रीटमेंट हम आपको और बताएंगे जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए है, जिसमें पेशेंट को उल्टा सीधा करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो 2 तरीके का ऑक्सीजन ट्रीटमेंट है, आज हम आपको ये वाला ऑक्सीजन ट्रीटमेंट बता रहे हैं। आप उल्टे लेट जाओ आराम से। यदि आप पेशेंट को उल्टा ना लेटा पाए तो ये पॉइंट आप बिठा के भी दे सकते हैं, जो मैं अभी आपको आगे सिखा रहा हूं। तो इस तरीके से उल्टा लिटा लेंगे। उल्टा लिटाने के बाद हम, ये हमारा त्रिभुजाकार हड्डी यानी कि स्कैपुला है, और स्कैपुला के आगे हम यहाँ से लंग्स की और ब्लड की हम सप्लाई बढ़ाएंगे, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल उसका बढ़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 करके देना है। आगे की तरफ हमने 12 12 करके दिए थे, यहाँ 9 करके देना है। 9 9 9 9 डबल टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बार वापस देंगे, 9 9 दिया, अब एक बार और देंगे 9 9, वहां दे सकते हैं। इसके बाद ये पॉइंट देने के बाद पेशेंट का जो फॉरहेड है उसको हम नीचे रखेंगे, माथा नीचे रखो ऐसे, ये माथा ये नीचे, बहुत ज्यादा नहीं, बस इस तरीके से आप समझ लिए। माथे को हम नीचे रखेंगे और यहाँ पेशेंट की गर्दन से इस तरफ 6 बार थोड़ा सा प्रेशर के साथ प्रेस करेंगे, यहाँ से यहाँ हाथ रखेंगे और ऐसे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ये पॉइंट दोस्तों ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बढ़ाने के लिए है। ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी तो जो ऑक्सीजन पेशेंट की जो बढ़ रही है वो ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी, तो ब्लड की सप्लाई के साथ ब्रेन में ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ेगा और इससे रिकवरी फास्ट होगी। बस गर्दन एक तरफ कर लो। इसके बाद दोस्तों हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी पर ऊपर हम हाथ रखेंगे, बिल्कुल हड्डी के ऊपर हाथ रखेंगे और ऊपर से नीचे लेके आएंगे और नीचे से पुनः ऊपर जाते हुए छोड़ देंगे। ये हम 1 पॉइंट मानेंगे, इसको ऊपर से नीचे आए और नीचे से ऊपर जाए, इसको हम 1 पॉइंट मानेंगे। ऐसे हमको 20 पॉइंट बनाने। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 देके बताया, आपको 20 बनाना। इसके बाद दूसरा पॉइंट, अभी हड्डी के ठीक ऊपर दिया हमने, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर 1 मान के। अब हड्डी के दोनों तरफ उंगली रखेंगे, यानी कि
ये मेरी दो तरफ उंगली रखी है और हड्डी ये बीच में है, ठीक है, ये बीच में हड्डी है और हड्डी के ठीक दोनों तरफ, हड्डी के दोनों तरफ मांस महसूस होगा क्योंकि दोनों तरफ मांस है हड्डी के दोनों तरफ उंगली रख के इस तरीके से नीचे लेके आएंगे और इस तरीके से ऊपर लेके जाएंगे वापस। इसको हम एक मानेंगे, यानी कि ऐसे नीचे आए और ऊपर गए, ये एक हो गया। ऐसे हमको 20 बनाने, मैंने अभी 2 बना चुका हूं, ये 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट जो 20 बनाए, उसके बाद ये भी आपको 20 बनाने, मैंने आपको 10 देकर बताया। इसके बाद तीसरा पॉइंट, पहले हमने हड्डी के ऊपर बनाया, फिर हड्डी के दोनों तरफ उंगली रख के बनाया। अब तीसरे पॉइंट में क्या करना है, ये हड्डी है बीच में पूरी, हड्डी के इस तरफ हाथ रखेंगे और नीचे आएंगे और इस तरफ हड्डी के दूसरी तरफ निकाल के हमको इस तरीके से ले जाना है, यानी यू बनाना है हमको। यू कैसे बनता है, ऐसे यहां से लेकर आए और यहां निकाल के ऊपर ले गए और छोड़ दिया, यू बन गया 1 इस तरीके से। अब ये अंगूठे की मदद से दिया जाएगा क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर भी आना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं बट इतना आना चाहिए कि अंदर जो स्टिमुलेट पार्ट हम करना चाह रहे हैं वो प्रॉपर स्टिमुलेशन हो जाए। दोस्तों यहां से जो हम स्टिमुलेशन कर रहे हैं वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यानी कि ब्रेन और बॉडी का पूरा कनेक्शन होता है। ब्रेन से जो भी मैसेजिंग होती है वो इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे पूरी बॉडी में के अलग अलग ऑर्गन्स तक फैलती है और उनको संदेश पहुंचाती है। तो हमको क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना है तो हमको इस सेंट्रल सिस्टम को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम ये आएंगे और पूरा जो नर्वस सिस्टम है इसको हम स्टिमुलेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी पॉइंट आपको 20 बनाने, मैंने इस तरह के तीनों ही पॉइंट 10-10 देके बताएं, आपको 20-20 बनाने। इसके बाद दोस्तों ये ट्रीटमेंट यहीं से रिपीट हो जाएगा। ये तीनों ट्रीटमेंट देने से पहले हमने यहाँ 9 पॉइंट्स बनाए थे, वहीं से हमको रिपीट करना है। वापस 9 और 9 पॉइंट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इस तरह 9 बना दिए, एक बार और बनाएंगे, मैं आपको दोबारा देख बताया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से डबल बनाएंगे, 9 फिर 9। और इसके बाद हमने माथे को नीचे रखवाया था, आपको याद होगा, तो दोबारा माथे को नीचे रखवाया। ये अपने आप रख पाए, आपको पेशेंट को अपनी मदद से रखवाना है क्योंकि वहां वो नहीं रख पाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। माथे को नीचे, कंधे ढीले रखो, बस। यहां हाथ रखेंगे शोल्डर के, ये जो शोल्डर की जो हड्डी है इसके बीचों बीच हाथ रखेंगे और 1 2 3 4 5 6 पलट जाओ। हाँ जी सीधा करो उसको। तो दोस्तों ये ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, कोई भी प्रॉब्लम जो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी से आई है उसको ठीक कर देगी। दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो, यदि वो ऑक्सीजन की कमी से आई है वो प्रॉब्लम, तो ये ऑक्सीजन ट्रीटमेंट उसमें बहुत ही लाभकारी है, अत्यंत लाभकारी है। उसे रिकवरी उसकी रेट बढ़ा देगा। कई पेशेंट जो कोमा के पेशेंट होते हैं उनके कई रीजन होते हैं, हार्ट की भी कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, साथ में शुगर भी कई लोगों को होती है, पैरालिसिस भी कई लोगों को होता है, किडनी फेलियर भी होता है, लीवर फेलियर भी होता है। ऐसी कंडीशन में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और उनका जो भी ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ न्यूरोथेरेपी की सेवा लेके आप अपने पेशेंट को बचा सकते हैं। क्योंकि कई बारी एलोपैथिक में ऐसे ट्रीटमेंट की जो जब उनका ट्रीटमेंट होता है तो मोस्टली ऐसे पेशेंट नहीं बच पाते हैं। न्यूरोथेरेपी उन पेशेंट को बचाने में बहुत हेल्प करती है, उनको बहुत मदद करती है। धन्यवाद, नमस्कार।